अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6A का। तो इसके अंदर आपको दो पार्ट्स हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज हैं और हमने इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। और आप जानते हैं सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब है आपने इसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल यानी x की वैल्यू पार्ट ए में फाइंड करनी है और पार्ट बी में आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 0.8 और लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन है, राइट साइड पे सिंपल एक नंबर है, तो उसको भी हम फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल साइन आ जाए तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जिस तरह से क्रॉस के एरोज हैं आपने इसी तरह इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। x इंटू 0.8 हमारे पास आ जाएगा 0.8 x इक्वल 0.2 इंटू 1, ये आ जाएगा 0.2। ओके, x हमने फाइंड करना है, इसको लेफ्ट साइड पे हमें अकेला x ही चाहिए। तो 0.8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 0.2 डिवाइड 0.8। ठीक है, अच्छा अब हम क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज हैं तो हम पॉइंट को पहले खत्म कर लेते हैं। पॉइंट के नीचे बच्चों हम लोग पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स हों, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट 2 है तो नीचे एक ही 0 आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ से पॉइंट को खत्म कर देते हैं। और इसी तरह डिवाइड साइन 0.8 का भी ऐसे ही आ जाएगा 0.8, और नीचे पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाना है और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे एक ही 0 आ जाएगा और पॉइंट आपने खत्म कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये फ्रैक्शंस हो गई 2/10 डिवाइड 8/10। ओके, अब हमें पता है कि दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड साइन आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और जो उस डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 10 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे चला जाएगा। यहाँ देखें, ये 10 और ये 10 आपस में कट हो जाएंगे, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, और 2 1 जार 2 हो जाएगा और 2 4 जार 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, x इक्वल न्यूमरेटर्स में 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा और नीचे 1 इंटू 4 हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पार्ट ए का जो आंसर आया है वो आ गया x इक्वल 1/4। इसी तरह से हम पार्ट बी को सोल्व करते हैं। एक तरफ फ्रैक्शन है, दूसरी तरफ फ्रैक्शन नहीं है, उसके नीचे हम 1 लगाकर खुद से इसको फ्रैक्शन बना लेते हैं और देन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 के साथ इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, जैसे जैसे एरोज पॉइंटेड हैं उस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो 0.6 हमें लेफ्ट साइड पे सिर्फ y चाहिए, तो ये 0.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा y माइनस 1 और राइट पे आएगा 1.2 इंटू 1 1.2 ही हो जाएगा, और 0.6 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था y माइनस 1 के साथ, तो जब राइट पे उसको शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया y माइनस 1 इक्वल, पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने का तरीका मैंने आपको बताया है, पॉइंट के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं और जो आगे जितने डिजिट्स हों उतने आपने नीचे 0 उसके साथ ऐड करते जाना है। तो ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। साथ डिवाइड साइन 0.6 का भी हम पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 और आगे जितने डिजिट्स हों उतने जीरोस, एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा, ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा y माइनस 1 इक्वल 12/10 डिवाइड 6/10। ठीक है, अब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करते हैं, पहली फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और राइट वाली जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल लेना बोलते हैं। ये आ जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, हम इस तरह से इसको कट कर लेते हैं। इसी तरह 6 और 12 भी कट होते हैं, 6 1 जार 6 एंड 6 2 जार 12।
what are you left with? y minus 1 इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1 बचा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और नीचे 1 इंटू 1 1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सिंपली जो बचा है फ्रैक्शंस को सोल्व करने के बाद वो 2 ही बचा है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमें लेफ्ट पे सिर्फ y चाहिए, तो 1 इधर माइनस हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2 + 1 एंड फाइनल आंसर विल बी y = 3। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 7 के दोनों पार्ट सोल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।